हेलो फ्रेंड्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक जो अगली प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। मान लीजिए कोई बॉन्ड है ए और बी के बीच में, ये एक बॉन्ड है, एक बंध है। ए की विद्युत ऋणात्मकता कुछ होगी एक्स ए और बी की एक्स बी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए ये बंध जो बनता है ये दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। कहने का मतलब एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि आप यहाँ पर देखें तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर पे होंगे या थोड़ा सा इसकी ओर झुके होंगे या इसकी या उधर झुके होंगे, किस ओर झुके होंगे। तो जब ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर की ओर जाएंगे, इधर जाएंगे, बीच में रहेंगे या इधर की ओर जाएंगे, किस ओर इनका झुकाव होगा। तो वहां पर हमें एक बात याद रखनी होती है, विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि किसी भी सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द shared electron towards itself is called electronegativity। मतलब इलेक्ट्रॉनों को किसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जो होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन उस ओर जाएंगे जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता है वो किसकी ज्यादा है, कैसे मालूम होगा। जब किसी भी पीरियड में यानी कि किसी भी आवर्त में हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। और जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, कहां पर, ग्रुप में, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, डिक्रीज होती है डिक्रीज होती है, कम होती है। और जब किसी भी आवर्त में पीरियड में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है यानी कि बढ़ती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है और किसी भी पीरियड में यानी कि आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ये बात याद रखेंगे। इसके बाद हमें एक बात और जाननी है कि ये विद्युत ऋणात्मकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। कैसे जानेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता किस पर निर्भर करती है। तो इसके लिए आपको एक बात जाननी है, यदि हमें किसी भी मॉलिक्यूल में संकरण मालूम हो, हाइब्रिडाइजेशन मालूम हो, तो हम बता सकते हैं कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, किसकी कम होगी। यदि किसी परमाणु में sp संकरण है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। sp2 संकरण है तो उसकी कम होगी और यदि sp3 संकरण है तो सबसे कम होगी। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से हम मालूम कर सकते हैं कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, किसकी कम है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता तो वो होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन, जिस पर संकरण sp होगा, फिर उसके बाद sp2, इसके बाद sp3, यानी sp3 संकरण वाले परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है, पहली। और दूसरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। ऑक्सीकरण अवस्था पर भी निर्भर करती है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लेते हैं Fe2+ आयन है और एक है Fe3+ है। Fe3+ है, 3 चार्ज है इस पर 2 है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तो जब ऑक्सीकरण अवस्था जिस परमाणु की अधिक होती है उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। जैसे यहाँ पे आयरन Fe3+ जो फेरिक आयन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। पहला था हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे आपने जाना, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम के आधार पे आपने जाना, और तीसरा जो है हमें ये जान लेना है कि विद्युत ऋणात्मकता का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसका महत्व है। तो ये जानने के लिए आप थोड़ा सा यहां देखें। मान लीजिए कोई दो परमाणु है A और B, उनके बीच में बंध है। A की विद्युत ऋणात्मकता XA और B की XB। यदि इस बंध के प्रकृति के बारे में आपको जानना है, इस बंध की नेचर के बारे में आपको जानना है। यदि XA की विद्युत ऋणात्मकता XB के बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, तो ये बंध कैसा होगा, उस कंडीशन में बॉन्ड प्योरली कोवैलेंट होगा। कैसा होगा, अगर वे दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताएं बिल्कुल बराबर हैं, अर्थात उनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में कोई अंतर नहीं है, तो वो बंध कैसा होगा, वो बॉन्ड प्योरली कोवैलेंट होगा, पूर्णतया सहसंयोजी होगा। दूसरी बात, यदि A की विद्युत ऋणात्मकता B से ज्यादा है तो बंध कैसा होगा, तो बॉन्ड जो है पोलर कोवैलेंट होगा। पोलर ध्रुवीय सहसंयोजी होगा। सहसंयोजी तो होगा लेकिन ध्रुवीय सहसंयोजी होगा, पोलर कोवैलेंट होगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे, यदि इन दोनों की काई XA और XB, A और B एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है, 1.9 है, 1.9 है, तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड 50% आयनिक होगा और 50% कोवैलेंट होगा। 50% आयनिक बॉन्ड होगा और 50% कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और यदि इसका A और B की विद्युत ऋणात्मकताओं यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस मोर देन इज ग्रेटर देन 1.9, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.9, वो 1.9 से इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर अधिक है, तो बॉन्ड कैसा होगा, बॉन्ड कैसा होगा, आयोनिक होगा। यानी कि फिर हम बॉन्ड को क्या लिखेंगे, A और B प्लस माइनस, ऐसे लिखेंगे। एक परमाणु उसमें पॉजिटिव होगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होगी, और एक परमाणु नेगेटिव होगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होगी। मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस 1.9 से ज्यादा होगा। ठीक, तो हम किसी भी बॉन्ड का नेचर जान सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मालूम होने से। क्या मालूम कर सकते हैं, अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस इक्वल है तो बॉन्ड प्योरली कोवैलेंट होगा। यदि दोनों में
एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड क्या होगा, तो पोलर कोवेलेंट होगा। और तीसरा, यदि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.9 है तो बॉन्ड 50% आयनिक होगा, 50% कोवेलेंट होगा। और तीसरा है, चौथा, कि यदि 1.9 से ज्यादा है तो बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक होगा। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे प्लस का मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, मतलब दोनों का डिफरेंस 1.9 से ज्यादा है, where B is more electronegative than A। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें 2-3 डिफरेंस मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी आइसोलेटेड मतलब जो सिंगल एटम है, सिंगल एटम के इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी कि ए और बी, यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, जबकि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक एटम, सिंगल एटम के द्वारा अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? इसको हम एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं? इट कैन बी measured एक्सपेरिमेंटली इसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, लेकिन इट कांट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसकी जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है, और इसकी क्या होती है, इसकी जो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो यूनिट होती है वो कोई यूनिट नहीं होती, वो एक नंबर होता है। तो ये कुछ खास डिफरेंस हैं जो आपको याद करने हैं तीनों, ठीक। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस, ओके। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.